मेंटल हेल्थ में रिकवरी को क्या रोकता है? वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉज होता है। एक ऐसा कारण होता है जिससे कि मेंटल हेल्थ रिकवरी फास्ट नहीं हो पाती या हमारा जो मेंटल डिस्ट्रेस है वो बना रहता है, और वो होता है क्यूरियोसिटी का ना होना। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, कुछ नई चीज को जानने की चाह, इच्छा, नई चीजों में दिलचस्पी। इसकी कमी की वजह से अक्सर लोग मेंटल हेल्थ में जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। अब ये जो क्यूरियोसिटी है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यूरियोसिटी की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जब हम मेंटल हेल्थ में रिकवर कर रहे हैं तो कोई भी टेक्निक या कोई भी सजेशन या आइडिया या कोई भी नया बिलीफ या नया थॉट जब हम अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नए बिहेवियर्स को जब हम अपने रोजमर्रा की आदतों में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी होता है कि उस चेंज को, उस फर्क को महसूस करने के लिए, उसे देखने के लिए हमें उत्सुक होना जरूरी है, हमें क्यूरियस होना जरूरी है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्सपेक्टेशन से कोई भी रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं, उसका आकलन जो है अपनी उम्मीदों के हिसाब से लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई दवा ली या आपने कोई साइकोलॉजिकल टेक्निक या कोई चेंज लाने की कोशिश की, आप किसी भी टाइप का बदलाव लाए और आपने ये उम्मीद लगा ली कि इस बदलाव से मुझे ये रिजल्ट देखने में आना चाहिए। अब जब आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, अपनी उम्मीद के मुताबिक कोई असर देखने में नहीं आएगा, तो आपको लगेगा कि जो भी मैंने किया वो तो बेकार था, वो तो काम ही नहीं करता। पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोला, सोचा, उसका भी कोई असर नहीं देखने में आया, क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड, जो लेवल सेट किया हुआ था अपने अंदर लाने वाले चेंज का, वो कुछ ज्यादा ही अनरियलिस्टिक या ज्यादा ही हाई था। आपने अपने बिहेवियर में चेंज लाया, जैसे कि मान लीजिए एक्सरसाइज करनी शुरू की, मेडिटेट करना शुरू किया, योगा शुरू कर दी, दवाइयां लेना शुरू कर दिया, या मान लीजिए आपने थोड़ा सोशलाइज करना शुरू किया, या आपने कोई नई चीज सीखनी शुरू की, कोई एक्टिविटीज करनी शुरू की। अब आपने देखा कि हाँ, इस तरह की चीज करने से बहुत बड़ा फर्क तो नहीं आ रहा, हमारा तो डिप्रेशन बना हुआ है, एंजाइटी तो दूर नहीं जा रही, ओसीडी बना हुआ है। तो आप क्या करते हैं, उस एक्टिविटी को, उस चीज को करना छोड़ देते हैं, आपका भरोसा टूट जाता है। तो ऐसे में आप पाते हैं कि आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा, आप अपनी एक्सपेक्टेशन से अपने रिजल्ट देखने में लगे हैं। जबकि जरूरी है किसी भी टाइप का मेंटल हेल्थ चेंज महसूस करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि आप क्यूरियस हों। आप छोटा सा भी चेंज अगर अपने अंदर लाना चाह रहे हैं तो उसके असर को देखने के लिए आप उत्सुक रहे। आप देखें कि आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ में, पूरे दिन भर में या पूरे वीक में आपके मेंटल हेल्थ में क्या चेंज आता है जब आप कोई बदलाव लाना शुरू करते हैं। तो कह सकते हैं कि शुरू के 2-4 दिन तक तो आपको शायद कोई असर देखने में आएगा भी नहीं, पर जब आप किसी भी चेंज के लिए क्यूरियस हैं, उत्सुक हैं, तब आप इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, आप देखने की कोशिश करेंगे कि अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था कि ऐसा करने से मेंटल हेल्थ में चेंज आता है, तो चलो 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन ऐसा करके देखते हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि हम थोड़े एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं, जरा ऐसा करके देखते हैं, कुछ नया ट्राई करके देखते हैं, तब हम क्यूरियस हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं, तब हम कोई चेंज लाना शुरू तो कर चुके हैं, पर हम अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसे जज नहीं कर रहे हैं, उसका तोलमोल नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने रिजल्ट्स देखने की होड़ में लगे रहना, ये हमें हताश करता है और हमें बड़ा चेंज लाने से रोकता है। हमारी मेंटल हेल्थ रिकवरी बहुत फास्ट नहीं हो पाती। तो इसलिए जरूरी है कि हमें थोड़ा उत्सुक, थोड़ा क्यूरियस होना पड़ेगा। कुछ भी नया अटेम्प्ट करने के लिए, कुछ भी जब नया कोई चेंज हम देखना चाहते हैं, तो वो शुरुआती स्टेजेस में एक्सपेरिमेंटल ही होता है। कई बार हमें कुछ बेसिक सी सजेशंस दी जाती हैं, जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज, योगा करना जरूरी है। पर क्या होगा, 2 दिन एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद कोई सिम्टम आ गया, नींद आ रही है, शरीर में ताकत नहीं है, या कहीं व्यस्त हो गए, तो ऐसे में आपने वो चीज करनी छोड़ दी। फिर आपने कहा 2 दिन किया था, इतने दिन किया था, कुछ असर तो आया नहीं, बेकार गया सब करना। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा, अगर मैं 15 दिन एक्सरसाइज करता हूं या करती हूं, तो क्या मेरा मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है? क्या दवा के अलावा मेरे अंदर ज्यादा एनर्जी महसूस होती है? क्या मेरा मोटिवेशन और इंटरेस्ट अपनी एक्टिविटीज में बढ़ता है? आपको देखना पड़ेगा। इसी के साथ ऐसा भी कहा जाता है, जब आप माइंडफुलनेस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उसमें भी कहा जाता है कि आप अपने मेंटल इंटरनल एक्सपीरियंस के प्रति क्यूरियस बने। आप नए तरीके से चीजों को देखने का प्रयास करें, सरप्राइज वाला एटीट्यूड रखें, जैसे कि आप किसी चीज को देखकर भौचक्के रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, आपको कुछ चीजें सरप्राइज करती हैं।
माइंडफुलनेस में भी ये कहा जाता है कि आपको अपने मेंटल एक्सपीरियंस को लेकर नॉन जजमेंटल रहना है। जज नहीं करना कि ये मुझे क्या थॉट आ रहा है, क्यों थॉट आ रहा है, मेरे को बॉडी में कैसा फील हो रहा है, या मैंने इतनी देर मेडिटेशन किया या माइंडफुलनेस किया उसका असर क्यों नहीं आया। ये होता है जजमेंटल एटीट्यूड। जजमेंटल एटीट्यूड से दूर होना और अपने इंटरनल मेंटल एक्सपीरियंस को सिर्फ ऑब्जर्व करना, सिर्फ उसे देखना, उसका साक्षी बनना, उसके लिए ऑब्जर्वेंट होना, ये ज्यादा जरूरी होता है। और ये तभी सफल हो पाता है जब हम अपने इंटरनल मेंटल एक्सपीरियंस के प्रति क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं। हम बड़े इंटरेस्ट के साथ, हम क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, किस तरीके का हमारा डे टू डे एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर हमें माइंडफुल ब्रीदिंग करनी है तो ब्रीदिंग के अंदर चल क्या रहा है, हमें बहुत क्यूरियोसिटी के साथ अपने उस एक्सपीरियंस को महसूस करना होता है कि मेरे नाक से सांस आई गई, फिर वो बाहर आई, कैसा मुझे महसूस हुआ, ये जो मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, ये मुझे कैसा एक्सपीरियंस करा रही है। योगा अगर आप कर रहे हैं, प्राणायाम अगर आप कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि योगा करने से मेरे को कैसी ताजगी महसूस होती है। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को काउंट करना, इन्हें दिमाग में रजिस्टर करना और अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, ये जरूरी है, जिससे कि आप अपनी मेंटल हेल्थ रिकवरी को गाइड कर सकें, उसको डायरेक्शन दे सकें। नहीं तो होता क्या है कि सभी मेंटल हेल्थ इश्यूज में हम पास्ट में जी रहे होते हैं। हमारे माइंड में बहुत सारी शिकायतें होती हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं कि अच्छा ये तो ठीक है कि इतना हो गया, बट इसके अलावा देखो प्रॉब्लम्स तो बनी हुई हैं। अच्छा वो बात तो ठीक है कि हमने आधा घंटा योगा कर ली या थोड़ा बाहर जाकर एक्सरसाइज कर ली, पर इससे मेरी लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स तो जा ही नहीं रही, उनका मैं क्या करूं, उनसे कैसे डील करूं, वो तो समझ ही नहीं आ रहा उससे कैसे हैंडल करें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लाइफ में आने वाले चेंज पर फोकस ना करके, उससे आने वाले बदलावों पर फोकस ना करके, हम सिर्फ कंप्लेंट्स और पास्ट के जो भी इश्यूज हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, बस उसी पर सोच सोच के हम अपने माइंड को ऐसा दिखा रहे हैं कि लाइफ में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब बुरा और सब नेगेटिव ही हो रहा है। पर जब आप क्यूरियस होते हो, उत्सुकता के साथ अपने अंदर बदलाव लाते हो और उनके असर को अपने आसपास देखने की कोशिश करते हो, तो आपको छोटा सा बदलाव भी बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगता है, बहुत बड़ा दिख सकता है वो चेंज। और उस छोटे से बदलाव से आप काफी सारे नए नए इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हो, नई नई चीजें सीख सकते हो। आप ऐसा अपने मन में आइडिया ला सकते हो कि ये छोटा सा चेंज या जो छोटी सी टेक्निक जो मैंने लगाई है, इसको और कैसे कैसे अलग अलग तरह से आप अप्लाई कर सकते हो और इसका फायदा कैसे ले सकते हो। तो आप क्या करते हैं, आप उस छोटे से फायदे से, जो कि आपने क्यूरियस होकर किसी टेक्निक को लगाकर आपने अचीव किया, वो जो छोटा सा फायदा था, आप उसके इंपैक्ट को बढ़ाने के लिए और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो। और ऐसे में आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो। आपका नजरिया, आपका जो देखना है वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, पास्ट से आप हट जाते हो और प्रॉब्लम्स का जो बर्डन, जो बोझ है, वो आपको बहुत ज्यादा महसूस नहीं होता, क्योंकि आप क्यूरियस होकर, उत्सुक होकर आगे बढ़ने में इतने मोटिवेटेड हो, इतने एंथुजियास्टिक हो, जोश है आपके अंदर कि आप नए नए बदलावों को लाने पर ही फोकस करने लगते हो। और ऐसे में आपको प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी दिखाई नहीं देती। इसलिए नए एक्सपीरियंसेस के लिए, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के लिए या बदलावों के लिए क्यूरियस होना, ओपन होना और एक्सपेरिमेंटल होना, ये मेंटल हेल्थ रिकवरी के लिए बेहद जरूरी है, बहुत एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है।